नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज उत्तराखंड 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 28 अप्रैल 2015 में पेपर आया था। तो आज हम उसी को कवर करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान आपका ही ऐसा चैप्टर है, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। ये हर पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल इसे कवर कर लें। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, इन दोनों टॉपिक को आप बिल्कुल रट लें, किसी तरह इसे दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें, जिससे कि अगर पेपर में आया तो इसे सेकेंडों में सॉल्व करके आगे निकल लें। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ए आपका बाघ के लिए, बी है भालू के लिए, सी एक सींग वाले गेंडे के लिए, डी आपका होंगुल के लिए। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी चीज़ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप बताएंगे आपको असम राज्य में ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राज्य है। इसके साथ हम और कुछ कवर कर लेते हैं कि बाघ किस लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य का है राष्ट्रीय उद्यान, भालू किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगले पेज में हम कवर करते हैं। ठीक है, अब ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि कक्ष का रण जो गुजरात में है किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे जंगली जो गधा है आपका गुजरात राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में प्रसिद्ध है। हाथी किस राज्य में प्रसिद्ध है आपका राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है। तो केरल में किस लिए केरल के राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर प्रसिद्ध है, आप तो बताएंगे आप हाथी। ठीक है, सिंह गुजरात राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपका घाटी गांव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है वो राष्ट्रीय उद्यान में है। भालू किस राज्य में है? भालू जो राष्ट्रीय उद्यान है, भालू जो जानवर है किस राज्य में राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है, तो आप बताएंगे भालू जो दारोजी भालू अभ्यारण्य जो हम्पी कर्नाटक में है। तो आप बताएंगे दारोजी भालू जो अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, गिद्ध किस राज्य में, गिद्ध जो जानवर है किस राज्य में प्रसिद्ध है और किस राष्ट्रीय उद्यान राज्य में प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कर्नाटक के। रामदेव और बेटा गिद्ध अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, जो बंगाल बाघ है रॉयल बंगाल टाइगर ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर किस राज्य में है, तो ये बताएंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के राज्य में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वायुमंडल सबसे प्रसिद्ध वायुमंडल सबसे निचली परत क्या कहलाती है। ठीक है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो आप क्या बताएंगे सबसे निचली परत कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे इसमें आप देखिए कि सबसे जो निचली परत है इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सा परत है, आप बताएंगे समताप। इसके ऊपर मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल, इसके ऊपर बाह्य मंडल। कितने हो गए मंडल आपके? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। 5 परत है पृथ्वी का वायुमंडल का। ठीक है, इसका आपको कौन सा सही होगा आंसर? इसका आपको होगा आंसर आप सबसे निचली परत कौन सी है आपकी? क्षोभ मंडल है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया कि जो ओजोन लेयर है ये किस मंडल पे स्थित है, तो आप बताएंगे समताप मंडल पे। आयन जो ओजोन मंडल है जो हमारी जो पराबैंगनी किरणें से हमें जो बचाती है वो किस मंडल पे है, तो आप बताएंगे समताप मंडल के में है। और उसका जो मात्रक है उसको जो ओजोन मंडल है क्या उसका मापन क्या है, तो ऑप्शन से हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च को, बी 22 अप्रैल को, सी 5 जून को, डी 15 जून को। इसका आपका सही होगा आंसर कौन सा आपका? ये होगा ऑप्शन सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। इसके साथ कुछ और भी हम दिवस जो है कवर कर लें। ठीक है, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्त दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ चुका है, ये आने की पूरी संभावना है। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 26 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। ये आपका जून का है।
दिवस जो महत्वपूर्ण है, अगर पेपर में आने की पूरी संभावना है, अगर इस बार पर्यावरण दिवस से आया तो हो सकता है कि इस बार आया आपका कि रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, योगा दिवस कब मनाते हैं, आपका सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। इसका आपका सही होगा आंसर बी सौर ऊर्जा क्या है हमारा, प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? ए SO2 तथा NO2, बी CO तथा CO2, सी होगा आपका CO तथा N2, डी होगा धूल तथा O3। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन ए SO2 और N2 क्या है हमारा, अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? ए विलुप्त हो रहे जीव, बी सुबद्ध जीव, सी आपका आपत्तिग्रस्त जीव, डी आपका ये सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, ये सभी क्या है हमारा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। कौन कौन सा है आपका, विलुप्त हो रहे जानवर, सुबद्ध जीव और आपत्तिग्रस्त जीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अत्यधिक चारण का परिणाम है? ए मृदा प्रदूषण, बी मृदा अपरदन, सी ताप प्रदूषण, डी जलवायु प्रदूषण। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी मृदा अपरदन क्या हमारा अत्यधिक चारण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता डैश डैश डैश। ठीक, क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही होगा आपका क्या होती है, जैव विविधता हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ए पहली और दूसरी कक्षा, बी तीसरी से 5वीं कक्षा, सी आपका 6ठी से 8वीं कक्षा, डी आपका 9वीं से 10वीं कक्षा। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी, ये तीसरी से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़, बी आपका हिमालय, सी पश्चिमी घाट और नीलगिरी, और डी आपका उत्तरी घाट। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी, हिमालय में इसका भूस्खलन घटनाएं अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, बी आपका होगा फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी होगा आपका ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, डी होगा कटुर कृषि भूमि अपरदन। ये आपका सही, आपका ये ऑप्शन गलत है। कटुर कृषि क्या हमारा, ये सीढ़ीदार खेती जैसी होती है। कैसी होती है? सीढ़ीदार जो खेती होती है, सीढ़ीदार खेती को हम क्या बोलते हैं? कटुर कृषि बोलते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली खेती है। कि कहाँ पाई जाती है? आपको पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित खेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है? ए 573 किलो कैलोरी, बी आपका होगा 673 किलो कैलोरी, सी होगा आपका 28 किलो कैलोरी, डी होगा आपका 746 किलो कैलोरी। इसका आपका सही होगा आंसर 673 किलो कैलोरी क्या हमारा सजीव में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाढ़ में समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि? ए पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, बी मूल में शोषण रुक जाता है, सी पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, डी आपका पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। इसका आपका सही होगा आंसर आपका मूल शोषण में रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका सही होगा आंसर ऑप्शन बी, मूल में शोषण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी ये सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी, अपघटक क्या हमारा ह्यूमस निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DDT है? ए खरपतवार निवारक, बी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, सी अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, डी आपका एंटीबायोटिक। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या हमारा DDT है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन के, बी ब्रोमीन के, सी आयोडीन के, डी आपका लोहा के। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा सी, आयोडीन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका आपका सही होगा आंसर मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या? हमने अभी सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि जो ओजोन परत है समताप मंडल पर स्थित है, इसको मोटाई नापने की इकाई क्या बोलते हैं हम? डॉप्सन इकाई होती है। कौन सी होती है आपकी? डॉप्सन। इसका ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामाजिक वानिकी के उद्देश्य है। ए पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास से मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, बी ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, सी होगा वन प्राणियों का संरक्षण, डी होगा चारागाहों का विकास। तो इसका आपको सही होगा आंसर ऑप्शन होगा ए पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास से मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ए सिस्मोग्राफ, बी इलेक्ट्रोड कार्डियोग्राफ, सी होगा टोमोग्राफ, डी होगा पॉलीग्राफ। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा ए सिस्मोग्राफ। क्या हमारा भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? ए रैणी गांव, बी मानमती, सी आपका थिरपाक, डी आपका हट गांव। तो ये आपका सही होगा आंसर ऑप्शन ए रेडी गांव से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। ए ऋणात्मक, बी घनात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी ये सभी। आपका सही होगा आंसर ये घनात्मक संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रबंध कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि ए वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, बी वे मृदा से जुड़े होते हैं, सी वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, डी उनमें जड़ें होती हैं। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल में घिरा हुआ है? जिसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी 71% क्या है हमारा भाग जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है ए शुद्ध जल, बी जोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, सी औसत दर्जे का प्रदूषित जल, डी आपका अधिक प्रदूषित जल। तो आपका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन सी औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें सम्मिलित करना है। ठीक है, निम्न में से रोग और उसके द्वारा प्रभावित अंगों को सम्मिलित करें। पीलिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा होता है यकृत। रेबीज से कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। एड्स से कौन सा होता है हमारा? प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि। आपका इसमें कौन सा सही होगा आंसर देखते हैं आपका हम, जिसमें आपका होगा सही होगा और पीलिया का तीसरा इसमें है, रेबीज का चौथा इसमें है। आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना मुख्य उद्देश्य है। ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का, बी भावनात्मक क्षेत्र का, सी कार्यात्मक क्षेत्र का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही होगा आंसर आपका ये आपका ऑप्शन बी भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राजस्थान खादिन है, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी, तमिलनाडु एरिस। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी आपका गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्मॉग धुंध बनता है किसके द्वारा? ए धुंध तथा कोहरे से, बी वाष्प के संघनन से, सी कोहरा तथा N2 से, डी आपका धुंध तथा CO2 से। तो इसका आपका सही होगा आंसर धुंध तथा कोहरे से हमारा क्या बनता है? स्मॉग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसको सम्मिलित करना है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। मछली क्या है आपका? मछली आपका का संग्रहण कैसे होता है? आपका मछली का होता है एक्वेरियम में। ठीक, केचुआ का टेरेरियम में। ठीक है, तितली का वाइवेरियम में। ठीक है, आपका शाक का होगा हर्बेरियम में। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा 3 4 2 1 ऑप्शन होगा बी। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।